गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। शब्द माइक के एपिसोड 58 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपकी होस्ट दुर्बा आप सभी के तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शब्द माइक के साथ जुड़े रहने के लिए। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं शब्द माइक एपिसोड 58। हमारे पहले पार्टिसिपेंट को बुला लेते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड वीपी जैन सर को। सर, शब्द माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू। मंच को नमन करते हुए मैं अपनी एक कविता रचना जो मैंने अभी राम मंदिर के उस पर लिखी थी और एक कविता जो बच्चों के लिए है जिसमें मैंने कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स को देते हुए मोटिवेशनल है, मैं शुरू करता हूँ। रामलला के ऊपर पहले जो मैंने एक लिखी है कि कब से आँखियां तरस रही थी, कब से आँखियां तरस रही थी, राम लला घर आएंगे, फिर दुनिया को अप्रत्याशित चमत्कार दिखलाएंगे, कब से अखियां तरस रही थी। तो देखिए इसमें मैंने कोशिश की है कि क्या क्या चेंजेज आएंगे। अब राम लला जो है अयोध्या अपने घर पहुंच चुके, तो राम नाम के प्रेम सिंधु में, राम नाम के प्रेम सिंधु में जब डुबकी लोग लगाएंगे, आतंक हिंसा वैर घृणातज मानव धर्म निभाएंगे, आतंक हिंसा वैर घृणा तक मानव धर्म निभाएंगे, अपनत्व प्यार की खुशबू से ही ये दुनिया महकाएंगे, कब से अखियां तरस रही थी, राम लला घर आएंगे। अब इंडिविजुअल्स पे क्या फर्क पड़ेगा कि हर प्राणी का भाव सिंधु यूं, हर प्राणी का भाव सिंधु यूं अब मंत्रित हो जाएगा, राम राज्य की न्याय नीति से मन अनुबंधित हो जाएगा, आत्मज्ञान के ज्योत पुंज से, आत्मज्ञान के ज्योत पुंज से मन रोशन हो जाएंगे, कब से अखियां तरस रही थी, राम लला घर आएंगे। जब श्रद्धा और विश्वास के संग घंटा वहां बजाएंगे, जब श्रद्धा और विश्वास के संग घंटा वहां बजाएंगे, नकारात्मक सारी ऊर्जा को जब से दूर भगाएंगे, पावन दिव्य ध्वनि मंत्रों से, पावन दिव्य ध्वनि मंत्रों से जनमन निर्मल हो जाएंगे, कब से अखियां तरस रही हैं, राम लला घर आएंगे। जिस दिन देखो राम लला की हुई है प्राण प्रतिष्ठा, जिस दिन देखो राम लला की हुई है प्राण प्रतिष्ठा, और राम के प्रति पूर्ण विश्व में जागृत हुई आस्था निष्ठा, और विश्व एकता दिवस रूप में, विश्व एकता दिवस रूप में ये दिन सभी बनाएंगे, कब से अखियां तरस रही थी, राम लला घर आएंगे। इसका क्या क्या और फर्क पड़ेगा कि शांत सभी हो जाएंगी, शांत सभी हो जाएंगी, फैली आतंक युद्धों की आग और विश्व वायु में घुल जाएंगे, अपनत्व प्रेम अनुराग बात अखंड भारत की छोड़ो, बात अखंड भारत की छोड़ो, विश्व अखंड बनाएंगे, कब से अखियां तरस रही थी, राम लला घर आएंगे। अंत में दिन दूर नहीं जब राम के चर्चे, दिन दूर नहीं जब राम के चर्चे इस ब्रह्मांड में गूंजेंगे, और दुनिया वाले राम को ही आराध्य मानकर पूजेंगे, संपूर्ण विश्व परिवार एक है, संपूर्ण विश्व परिवार एक है, खुद समझेंगे समझाएंगे, कब से अखियां तरस रही थी, राम लला घर आएंगे, राम लला घर आएंगे। ये तो मेरी राम के ऊपर थी। अब मैं अपनी एक बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल है जो साइंटिफिक फैक्ट है, इसका मेरा जो शीर्षक है लाइफ झिंगा लाला। अपना अनुभव नया सोच बच्चों में बांट रहा हूँ, अपना अनुभव नया सोच बच्चों में बांट रहा हूँ, प्रतिभाओं के महासिंधु में प्रतिभा छांट रहा हूँ, और बच्चों में कोई नई कल्पना, कल्पना चावला, बच्चों में कोई नई कल्पना गुमसुम सी मिल जाए, अंतरिक्ष की गूढ़ पहेली सुलझा कर समझाए, और नया न्यूटन बनकर कोई भारत में आया हो, और नया न्यूटन बनकर कोई भारत में आया हो, भारत भूखा कोई हिस्सा जिसके मन भाया हो, हर गोविंद खुराना नोबेल प्राइज विनर इंडियन, हर गोविंद खुराना फिर से चले यहाँ अब आए, हर गोविंद खुराना फिर से चले यहाँ अब आए, डीएनए की भाषा हमको तुमको खूब पढ़ाएं, चलिए एपीजे कलाम से, चलिए एपीजे कलाम से मंत्र कोई ले आए, दिए आग के पंख जिन्होंने उनको गुरु बनाए, रॉकेट तकनीकी के ज्ञाता बच्चों के बने प्रणेता, वही बना सकते हम सबको
देखो चंद्र विजेता। अब इसमें एक मैंने दिया है कि हम सूरज से किस तरीके से एनर्जी और ज्यादा ले सकते हैं। वैसे तो काफी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह बड़ा काम चल रहा है इंडिया में भी। तो इसको मैंने एक कल्पना दी है डिस्कवरी न्यूज से कुछ फैक्ट्स को लेते हुए कि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा कुछ कर पाए, विशेष तरंगों से सूरज का टुकड़ा अलग कराए, सूर्य ऊष्मा और प्रकाश को अलग अलग कर पाए, निकट के ग्रह उपग्रह कक्षा में स्थापित कर पाए, या फिर ऐसा कोई एक उपकरण घर घर तक पहुंचाए जिसे रिमोट से बच्चा खुद ही रेगुलेट कर पाए, जिसमें हीलियम के अणुओं को, जो सूरज में जो प्रक्रिया होती है कि इट इज द फ्यूजन, जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो दैट इज द फ्यूजन, और जो एटम बम में होता है वो है फिजन, जिसमें हीलियम के अणुओं को ऐसे फ्यूज कराए उत्सर्जित ऊर्जा से बिजली घर घर में बन पाए, और बनी हाइड्रोजन से हम गाड़ी खूब चलाएं, विश्व ऊर्जा के संकट से जग को मुक्त कराएं। नया जोश है नई उमंगें और नित्य सोच निराला, बच्चे मिलकर बना सकेंगे लाइव झिंगालाला। धन्यवाद साहब। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड उमा शर्मा मैम को। मैम, शब्द माइक इज ऑल योर्स। मंच पर सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और शब्द माई को धन्यवाद देती हूँ, और अपनी एक छोटी सी शायरी प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूँ, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ, आखिरी सांस तक मुस्कुराना चाहता हूँ, तेरी आंखों में अपने ख्वाब सजाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूँ। हादसों में गुजरी है जिंदगी हमारी, जिंदगी में यारो अब मुस्कुराना चाहता हूँ। देखा महफिल में उनका शायराना अंदाज, अब मैं भी अपनी गजलों के जाम पिलाना चाहता हूँ। उनकी नींदों में खुद ख्वाब बनकर आना चाहता हूँ, अपना दीवाना उनको बनाना चाहता हूँ। बारिशों में तेरे साथ भीगना चाहता हूँ, गीत सावन के गुनगुनाना चाहता हूँ। गुमनामी में जिंदगी गुजार रहे बुजुर्गों के चेहरे पर खुशियां बिखेरना चाहता हूँ। यारी दोस्ती में गद्दारी करने वालों के सीने में खंजर चुभना चाहता हूँ। आजकल गुलदस्ते देने का चलन बढ़ गया है, बागों में फूलों के पौधे लगाना चाहता हूँ। माँ के त्याग और बलिदान का कर्ज चुकाना चाहता हूँ, अब माँ को सोने के झूले में झुलाना चाहता हूँ। सर, एक छोटी सी शायरी और है, 1 ही मिनट की है। दिल की धड़कनों में तेरी बातें हैं, हर वक्त तेरे ख्यालों में जीना पड़ेगा, तेरे इश्क का जादू चारों तरफ है, हर कदम पर तेरा दीवाना होना पड़ेगा। चाहत की राहों में हो गया हूँ, उस प्यार को फिर से पाना पड़ेगा। तेरी बातों में बसी एक मिठास है, हर नजर में तेरी मोहब्बत में बसी एक मिठास है, हर नजर में तेरी मोहब्बत को पाना पड़ेगा। तेरी एक मुस्कान में छिपा है जहां, उस ख्याल में हो जाना पड़ेगा। तेरे इश्क के सागर में मैं उस लहर में फिर से बहना चाहता हूँ। तेरी ख्वाहिशों का सबर ये दिल करेगा, हर राह में तुझे साथ रहना पड़ेगा। तेरे इश्क में खोकर जीना है मुझे, उस जमीन पर खुद को बिछाना पड़ेगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड गणेश पटेल सर को। सर, शब्द माइक इज ऑल योर्स। सबको नमस्कार। शब्द.in और मेरे समस्त विद्वान कवियों को मेरा नमस्कार। एक व्यंग है छोटा सा, आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए। कुव्यवस्थाओं की ना बात करो, चलो कहीं आराम करो, तुम मस्त रहो जीवन में, मुझको मस्त अब रहने दो, छोड़ो आदर्श की बातों को, जो चलता है सो चलने दो। कुव्यवस्थाओं की ना बात करो, चलो कहीं आराम करो, तुम व्यस्त रहो जीवन में, मुझको मस्त अब रहने दो, छोड़ो आदर्शों की बातों को, जो चलता है सो चलने दो। विरोध ना रटा करो, अब इसका तुम परित्याग करो, ना कोसो मलाई बालों को,
इच्छा है तो स्वीकार करो, छोड़ो आदर्शों की बातों को, जो चलता है सो चलने दो। तुमसे पहले ना जाने कितने संघर्ष स्वयं कर चले गए, अजर अमर हैं खाने वाले, खाओ पचाओ और मौज करो, छोड़ो आदर्शों की बातों को, जो चलता है सो चलने दो। कोई जिए या कोई मरे, तुम केवल अपना पेट भरो, मत उलझो अन्याय न्याय की बातों में, जो मरते हैं उन्हें मरने दो, छोड़ो आदर्शों की बातों को, जो चलता है सो चलने दो। नीति अनीति हैं दो पहलू, ईमान भ्रष्ट दो धारा है, जिसका जैसा पालन पोषण करता वो अनुसार वरण है, छोड़ो आदर्शों की बातों को, जो चलता है तो चलने दो। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया क्या व्यंग कहने लिखा। सर, बहुत खूब। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। सर, बहुत सुंदर। बहुत सही धन्यवाद। गणेश जी। थैंक यू सो मच सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड हरीश खांडवोल सर को। सर, शद माइक इज ऑल योर्स। नमस्कार सर, मैं अब कविता पे आता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मुझे जन्म लेने दो। कि मैं अभी अनजान और बेनाम हूँ, आने वाले आपके भविष्य के इंसान हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरा अंजाम क्या होगा। अभी तक मैंने दुनिया में आने के लिए पहला कदम रखा है। अभी तो मैंने जीवन की परिभाषा तक नहीं समझी है। फिर मुझे धरा में आने से क्यों रोकते हो? मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया है। मुझे गर्भ में ही मारने के लिए क्यों सोचते हो? माँ, मैं एक लड़का हूँ या लड़की? अभी से तुम इतना भेद क्यों करते हो? माँ, मैं एक लड़का हूँ या लड़की? अभी से तुम इतना भेद क्यों करते हो? पापा, मैंने अभी तो पूर्ण जीव का रूप भी नहीं लिया है। आप अभी से क्यों मेरा नामो निशान मिटाने की सोचते हो? मेरे अल्प विकसित कोमल अंग अभी तो कोमल हैं, जो मम्मी पापा के बाहों में आने को व्याकुल हैं। मुझे तो अभी आपके आंगन का फूल बनना है। मुझे तो अभी आपके घर का खिलौना बनना है। अभी तो मुझे आपके संग में जीना है। अभी तो मेरा रिश्ता भी नहीं जुड़ा है आपसे। लेकिन मैंने आपको माँ बाप अभी से मान लिया है कि तुम मुझे जन्म दोगे। प्यार से मान लिया है। करबद्ध आरजू है आपसे यही मेरी। मुझे गर्भ में मत मारने की तुम सोचना। मुझे भी जीवन जीने का सुनहरा अवश्य देना। धन्यवाद। बहुत खूब। थैंक यू सर। बहुत सुंदर रचना सर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। कंटिन्यू करते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड सारिका मैम को। मैम, शद माइक इज ऑल योर्स। आज जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है हाँ बदल गई हूँ मैं। देखिए, हम रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और जब वो हम उन्हें खो देते हैं तब शायद हम उनकी कीमत को समझते हैं। उसी पर आधारित ये कविता मैंने लिखी है। हाँ बदल गई हूँ मैं, उन्हें शिकायत है हमसे कि बदल गए हैं हम। थे जैसे पहले कभी वैसे रहे नहीं अब हम। सुनकर बात उनकी हमने मुस्कुराकर सर हिला हामी भर दी कि शिकायत ने उनकी दर्द से भरी सारी कहानी खोल दी। कहने को तो वो सदा ही कहते रहे कि चाहत बहुत है तुमसे हमें, मगर उनके कहने को हमने महसूस तो कभी किया ही नहीं। प्यार भी भला कहने से होता है क्या? यह तो एहसास है जो रूह को छुआ करता है। कहते रहे हो सदा के साथ हूँ तुम्हारे, कि हर सुख दुख को बांटने को तुम्हारे काम भी कहाँ थे। गिरकर हर दफा ही संभाला जो खुद को था। दूर होते होते तुमसे मैंने खुद को भी रोका था। थामना हाथ था जब, देना कांधों को सहारा था। अनकहे बहानों ने तुम्हारे हर बार ही टाला था। बेवजह कहाँ हर दफा लगी रिश्ते की डोर में कोई गांठ ही, कि मेरे बदलने तक उसमें रही न कोई और जगह बाकी ही। कोशिश उन्हें खोलने की करूं
कहना है अब काफी नहीं कि खींच खींच कर दी वह नाजुक और जार भी। कहने और करने के अंतर को मिटाना तुमने कहाँ चाहा भी। हाँ मैं बदल गई हूँ मानती हूँ, हाँ मैं बदल गई हूँ मानती हूँ, क्योंकि बदले जो तुम ही नहीं। कहते हो लौटा दूं तुम्हें मैं खुद को, वैसी हूबहू थी पहले जैसी। तो क्या लौटा हो सकते तुम जुड़ी दोबारा में, तो क्या लौटा हो सकते तुम जुड़ी दोबारा में। जो टूटे ख्वाब अरमानों से टूटी मैं, नामुमकिन है ना बीते वक्त को लौटा पाना, तो मुमकिन हो कैसे मेरा बदल कर फिर से बदल जाना। धन्यवाद। बहुत खूब। क्या बहुत थे सर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बड़े। बहुत ही सुंदर। मैम एक बार लास्ट लाइन फिर से सुना दीजिए, बहुत अच्छी लगी। एक बार फिर से जी लास्ट लाइन। जी जरूर। नामुमकिन है ना बीते वक्त को लौटा पाना, तो मुमकिन हो कैसे मेरा बदल कर फिर से बदल जाना। बहुत धन्यवाद। बहुत